एसआईटी ने 2021 में इसी चंपत राय चोर के खिलाफ जांच बैठी थी। भूमि घोटाले का मामला था, क्या उखाड़ लिया एसआईटी ने। 200 रामशिलाएं चांदी की 1-1 किलो की सिंधी समाज ने भेंट किया। वो रसीद मांग रहे हैं, भैया हमको रसीद दे दो। सियाराम उमर वैश्य प्रतापगढ़ के पूरा खेत खलियान बेच करके 1 करोड़ रुपया लाए दे गए। वो पर्ची मांग रहे हैं कि भैया चंपत जी अगर चंपत नगर हो गया हो तो लाके दे दीजिए। कोई हिसाब नहीं। ये एसआईटी के बस का कुछ नहीं है। ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए, और ये जांच वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां से आका लोग बचा रहे हैं इन चोरों को। मैंने तहरीर दिया, इतने छोटे मामले में इन्होंने दूसरी नकली तहरीर लेकर दर्ज कर लिया। मैंने तो नामजद किया था ना कि चंपत राय चोर है, को बचाने वाले संघ के लोग बड़े चोर हैं, बड़े पापी हैं। इन्होंने राम का खजाना लुटवा लिया। टेरेस में हैं, कोई नहीं बोल रहा है। सब कहते हैं हत्या हो जाएगी, हमारा मंदिर गिरा दिया जाएगा, हमारा घर गिरा दिया जाएगा। इस डर से हम सच न बोलें। इतने साधु हैं अयोध्या में, क्यों नहीं बोलते हैं? मंडलेश्वर बंडलेश्वर झंडलेश्वर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्रीम पाउडर लगाकर, लाली लिपस्टिक लगाकर दीदी बहनी करने वाले लोग आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? राम के नाम पर खाने वाले लोग, राम का खजाना, राम का मंदिर लुट गया। ये काम तो बाबर ने भी नहीं किया था साहब। एक कथावाचक और नौटंकीबाज पर्ची वाला बाबा बोलता है कि हम बोल देंगे तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तुम्हारी पर्ची दूसरों के लिए थी क्या? अपने नहीं निकल सकती। गोपाल राव आरएसएस का, अनिल मिश्रा आरएसएस का, चंपत राय आरएसएस का, टिन्नू आरएसएस का, लूटने वाले आरएसएस का, माल बांटने वाले आरएसएस के एफआईआर क्यों नहीं हुई भाई? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। लल्लन टॉप इस समय अयोध्या में है। राम मंदिर में चंदा चोरी का जो केस है वो रोज़ नए नए मोड़ ले रहा है। इसमें कुछ आवाज़ें वो भी हैं जो राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ी रहीं, कार सेवा से भी जुड़ी रहीं। हम उनसे बात करेंगे और हमारे साथ हैं संतोष दुबे जी। संतोष जी के पुराने कुछ साक्षात्कार आप लल्लन टॉप पे देख चुके हैं। कार सेवा के दिनों की कहानी, गोली कांड और 6 दिसंबर के समय क्या क्या हुआ 1992 में, उन्होंने उन तमाम इंटरव्यूज़ में विस्तार से बताया हुआ है। संतोष जी, अभी प्रकरण एकदम दूसरा है और आपको भी पता है कि मंदिर में चंदे की चोरी हो रही थी, ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए। लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब उस समय नए नए ट्रस्ट और नए नए चंदे से मंदिर बना था। 2 साल का वक्फा बीत चुका है। क्या क्या हुआ इस 2 साल में? 2 साल नहीं, 4 साल भी थी। अब तो 22 में हुआ था ना। 4 24 में हुई थी। हाँ 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 जी। तो ट्रस्ट का गठन तो 20 में हुआ था, 6 साल हो गया। तो अब जो कुछ हो रहा वो आपकी आंखों के सामने आ ही गया है। मैं तो पहले से भी कहता रहा कि इसमें जो लोग हैं, जो इस ट्रस्ट का महासचिव है, वो निहायत धूर्त आदमी है, बेईमान आदमी है, चोर आदमी है। इसको क्यों रखा गया? जिसने 1250 सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की रामशिलाएं गायब कर दी थी। परमहंस रामचंद्र दास जब तक जीवित रहे से बात नहीं किया। उस आदमी से आप राम जन्मभूमि में ईमानदारी की बात सोचें, ये कैसे हो सकता है? और मुझे तो उसी समय से लगा सब गड़बड़ हो जाएगा, राम जी का खजाना लूटेंगे लोग, क्योंकि इसमें इस ट्रस्ट में महंत नृत्य गोपाल दास जी को छोड़ के सब चोर बैठ गए, सब बेईमान लोग बैठ गए। आप बता दीजिए कोई इसमें एक ईमानदार हो जिसकी एक झांकी हम भी देख लें? कोई है नहीं। नृत्य गोपाल दास कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं, अचेतन अवस्था में, असहज अवस्था में है। वो इस लायक नहीं है कि कोई प्रतिकार कर सके, किसी को डांट सके। वो स्वस्थ चित्त होते तो संभवतः ये चीज़ें न होने पाती, क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से जीवन उन्होंने जिया है। वो ये गलती न होने देते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो अस्वस्थ हैं। बाकी उस ट्रस्ट में जितने लोग हैं उनकी कहानी पीछे से बैकग्राउंड में बहुत ख़राब है। तो ये कहानी क्या है? आप चंपत राय जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, सच ऐसा हुआ है। सच बता रहे हैं हम, और ये सच हम आज से नहीं बता रहे हैं। ये सच तो हम 2002-03 से ही अयोध्या वासियों को बता रहे हैं। अब लोगों में अब विश्वास आया जब आंखों के सामने सारी चीज़ें आ गई। तो जो बैंक की रखवाली कर रहा है, अगर वही डकैत है तो बैंक का खजाना बचाएगा कौन? तो ये तो दुखद है कि जहाँ 140 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी है, जहाँ लोग जिस राम जन्मभूमि के लिए
10 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए 500 वर्षों में। और 500 वर्षों के इस कलंक को धोकर जब ये अवसर आया कि अब पूरी दुनिया संसार के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ पर अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करे, और सब कुछ अयोध्या वासियों सहित पूरे देश क्या पूरी दुनिया के लोगों ने क्या क्या नदियाँ यहाँ, और उसको उस ट्रस्ट में बैठे लोगों ने लुटवा लिया, लूट लिया। ये तो हमारी श्रद्धा की लूट हुई, हमारी आस्था, हमारे विश्वास की लूट हुई, हमारी भक्ति, हमारे रग रग में बसे हुए राम की भक्ति का, आराधन का जो सिलसिला था उसे तोड़ने का कुत्सित प्रयत्न किया इन चोरों ने। सरकार गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, और जो सीरियस नहीं होते हैं कालांतर में उन्हें दंड भुगतना होता है। जिन्होंने ये सारा श्रेय लिया कि हमने शिलान्यास किया, हमने उद्घाटन किया, हमने ध्वजारोहण किया, बनता तो उन्हीं के हिस्से में है कि चोरों को उन्होंने ही इस ट्रस्ट में रखा था। उन्हें ये भी श्रेय ले लेना चाहिए कि चोर हमारे चेले थे, हम इनको दंडित करेंगे, और नहीं ले रहे हैं। ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। और योगी आदित्यनाथ जी काम करना चाहते हैं, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी में ये दक्षता है, क्षमता है, लोगों में विश्वास भी है कि वो ये काम कर सकते हैं, उन्हें छूट मिल जाए। लेकिन ऊपर बैठे कुछ लोग उन्हें दबा रहे हैं, जिसे पूरा देश जान रहा है, और दबाव में वो काम कर नहीं पा रहे हैं। ये अयोध्या के लिए, हिंदुओं के लिए और इस सरकार के लिए दुखद है कि कोई आदमी जब कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है तो ऊपर बैठे लोग, आका लोग, उसे दबाना चाहते हैं, और इसे सब जान रहे हैं। तो ये अभी पोल खुलनी चाहिए, और जिन्हें लोग त्यागी, बैरागी, बड़ा भक्त बताते हैं, उनके कुकृत्य भी तो देख लें। पूरी देश दुनिया में थू थू करा दी अयोध्या की उस आदमी ने, और ऐसे समय पे ये गंदगी उसने कर दी। लोग कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, उसने तो अंत बुरा तो सब बुरा कर दिया। गोपाल राव क्या है इस ट्रस्ट में? कुछ भी नहीं है। और वो वाया नागपुर होते हुए यहाँ आया और लुटवा लिया। अनिल मिश्रा वो प्रचारक रहे, प्रांत के प्रचारक रहे। अब संघ में अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, और इन प्रचारकों ने, इन विचारकों ने, इन बौद्धिक देने वालों ने लूट लिया। तो इन्हें, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं संतोष जी कि इन लोगों ने लूटा, चंपत राय, अनिल मिश्रा है, गोपाल राव ने मिलकर लूटा, लेकिन एसआईटी की जांच और जिन लोगों पे एफआईआर हुई है, जो लोग अरेस्ट किए गए हैं, वो तो एकदम अलग दिशा में जाते हैं। आपके आरोप एकदम अलग दिशा में, आपके आरोप में वो 3 लोग हैं, और एसआईटी और पुलिस के हिसाब से तो जो 8-9 लोग हैं। एसआईटी के इशारे पर चलना चाहता है तो हम वो बात नहीं जानते हैं। एसआईटी धर्मात्मा नहीं है। एसआईटी में बैठे लोग कौन हैं? वही हैं जिन्होंने कुंभ में भगदड़ मचवाई थी ना। एसआईटी के लोग क्या ईमानदारी से जांच करेंगे? क्या जांच कर रहे हैं? क्या जांच करना बाकी है? सब लूट गया तो जांच करने आए हो? एसआईटी ने 2021 में इसी चंपत राय चोर के खिलाफ जांच बैठी थी, भूमि घोटाले का मामला था। क्या उखाड़ लिया एसआईटी ने? एक रोया इसका उखाड़ नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। हिम्मत नहीं पड़ी एसआईटी को बुला के पूछ लें, क्या बात करते हैं। सब उसको आका मानते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई नहीं छू पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों को भगवान का दंड मिलेगा, सरकार दंड नहीं देगी। सरकार जब चली जाएगी तब पछताएगी सिर पे हाथ रख के कि हमने 3-4 चोरों के चक्कर में सरकार गंवा दी। क्या चाहते हैं आप, क्या सजा मिले? अगर आपके हिसाब से ये दोषी हैं तो? हमारे हिसाब से दोषी नहीं, ये भगवान राम के दोषी हैं, ये भगवान राम के भक्तों की आस्था के दोषी हैं, ये अपराधी हैं, ये कायर हैं, डायर की औलादें हैं, गजनी, बाबर, घोरी, चंगेज खान, तैमूर लंग की संतानें हैं। ओरिजिनल हिंदू कभी मंदिर में चोरी नहीं कर सकता है। ये इनका डीएनए मुगलों का है, ये ओरिजिनल हिंदू नहीं है। मंदिर में गए, अपवित्र किया। इन लोगों को चौराहे पे खड़ा करके जिन्हें जिंदा जला देना चाहिए, उनकी एसआईटी जांच कर रही है। शर्म नहीं आती है? क्या दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि हम जांच के नाम पर 15 दिन और 15 दिन और 15 दिन और 15 दिन और ये न्यायालय की पेशी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलेगी। आप इनको जेल भेजिए। और एक बात बता दें, ये देश सब समझ चुका है, पूरे देश को मालूम हो गया है कि चोर कौन है, चोर को बचा कौन रहा है। न चोर बचेगा, न बचाने वाला बचेगा। कौन बचा रहा है चोर? जो बचा रहे हैं। अब उत्तर मिल जाएगा, जल्दी ही उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि आपकी थ्योरी क्या कहती है? हमारी थ्योरी तो बता रही कि ये जो लोग बचाने वाले हैं वो पाप के घड़े को भर रहे हैं। अब वो कोई भी हो, मैं चूँकि जब तक कोई बहुत प्रमाण न हो तो नाम नहीं ले रहे हैं। नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कुछ दिन और इंतज़ार कर लें,
देख लें, एसआईटी को भी देख लें ना, कितना बूता है एसआईटी में, ये भी देख लेते हैं। अब जब नाम लेंगे तो डंके चोट पे लेंगे। हम चोरों से बिल्कुल 1 इंच, हम कोई ना तो हम विनय कटियार हैं, ना और कोई हैं, ना हम कमल नयन शास्त्री हैं, ना महिपाल सिंह हैं, ना दीनानाथ हैं कि हम पीछे चले जाएंगे। हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे, छाती फुला के कहेंगे तुम चोर हो, और जाके पूछ के आओ अपनी माँ से कि कहाँ से तुमको लाई थी, तुम ओरिजिनल हिंदू नहीं हो। हिंदू मंदिर में चोरी नहीं करता है, हिंदू मंदिर में दान करता है, अपने पाप का प्रायश्चित करता है। ये सब इनका डीएनए चेक कराइए, सब ये मुगलों की संतान है, अगल बगल में मुगल है ना, ये उनकी संतान है। हिंदू ये काम नहीं कर सकता है। विनय कटियार पे और कमल नयन शास्त्री पर जो आपका बयान है उसके एक मानी तो है, लेकिन महिपाल और दीनानाथ जी का आपने नाम लिया कि वो जो पीछे चले गए, क्या है महिपाल और दीनानाथ जी हत्या हो कहानी? जाएगी, उन्होंने कहा हमारी हत्या हो जाएगी। भाई पर्ची वाला बाबा बोल रहा है ना, हाँ वो कह रहा है कि हमारी हत्या हो जाएगी। हम बोलेंगे, हम ज़्यादा सच बोल देंगे, हत्या हो जाएगी। जब दबाव देश में इस तरह हो, जब जिस देश में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हों, जिस देश में राम के घर में चोरी की जा रही हो, बन गए हैं देश के देवालय लालच की दुकानें, मंदिरों में राम के बैठी हैं रावण की संतानें, मंदिरों पे कब्जा कर लिया है बदनीयत बौनों ने। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बदनीयत बौने हैं। महिपाल जी के साथ क्या हुआ था? अरे महिपाल ने तो बता दिया कि मेरे सामने चोरी होती थी, मैंने चंपत राय से शिकायत की, उसने मुझे ही हटा दिया। और लोग कुछ तथाकथित ये आईटी सेल, चाहे वो भाजपा का है या संघ परिवार का है या उसी चंपत चोर का है, वो कहते हैं नहीं तो बड़े त्यागी हैं, त्यागी हैं। यति नरसिम्हानंद जी ने जो कहा वो गलत बात है। बहादुर संत हैं, उन्होंने कड़वा सच खोला, ये सच है। अपनी निजता की शौक में चंपत राय ने लुटवा दिया राम का खजाना। ये भक्ति है, ये त्याग है। हम गिनाएं अपना त्याग। हमने अपने घर को तिल तिल कर अपने घर वालों को तड़पते देखा है। हमने 4-4 गोलियां झेल कर भी आंदोलन से पांव हटाया नहीं, एक कप चाय नहीं पी किसी की। हमने अपना घर गिरते हुए बुलडोज होते हुए देखा है, हमने कुर्की झेली है, हमने 3 बार एनएसए झेला है। ये चोर बेईमान जो कहते हैं ना त्यागी है, ये सब एक किन्नरों के वंशधरों को क्या बताएं, ये वो त्यागी है। चोर जो राम के धन को चोरी कर रहा है, राम की शिलाएं चोरी कर रहा है, राम का आभूषण चोरी कर रहा है, बेशर्म लोगों। ये रामशिला चोरी वाला प्रकरण क्या है? कई सारे लोग बताते हैं और ये लोग बोलते हैं संतोष जी से पूछेगा रामशिला चोरी प्रकरण क्या था, कारसेवकपुर में क्या हुआ था? ये 1250 रामशिलाएं आई थी। परमहंस रामचंद्र दास जी, मैं, डॉक्टर रामविलास वेदांती, विश्वनाथ दास शास्त्री। रथ यात्रा जब हुई थी, जी हाँ, नहीं रामशिलाओं का पूजन का अलग कार्यक्रम 89 से 90 के बीच चला था। उसी के बाद उसी में घोषणा हुई थी कि हम 30 अक्टूबर को रथ यात्रा लेकर आडवाणी जी निकले थे। उसके बाद वो रामशिलाएँ, रामदयाल जी संघ के प्रचारक थे, एक अच्छे संघनिष्ठ व्यक्ति थे। संघ उस समय निष्ठ होता था, अब कम्युनिस्ट हो गया ना, अब लूटो मारो खाओ कम्युनिस्टों की तरह करने लगे। तब नहीं था। तब ये 1250 रामशिलाएँ सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की आई थी। एक रामशिला आई थी मॉरिशस से 11 करोड़ की थी। ये अखबारों में खबरें छपी रही हैं, अभी भी गाहे बगाहे छपती हैं। और हीरे की रामशिला आई थी, वो भेजा था महाराष्ट्र के किसी व्यापारी ने। सोने चांदी की सैकड़ों थी, कहाँ सब चली गई भैया? हमको भी बता दे कोई, ये ईमानदार कहाँ ले गया, ये बता दे कोई। अब कोई इस पर नहीं बोलते हैं लोग। अभी 200 रामशिलाएँ चांदी की 1-1 किलो की सिंधी समाज ने भेंट किया, वो रसीद मांग रहे हैं, भैया हमको रसीद दे दो। अभी एक उमर वैश्य जी हैं, सियाराम उमर वैश्य जी, प्रतापगढ़ के हैं, पूरा खेत खलियान बेच करके 1 करोड़ रुपया लाए दे गए। वो पर्ची मांग रहे हैं कि भैया चंपत जी, अगर चंपत नगर हो गया हो तो लाके दे दीजिए। कुछ नहीं, कोई हिसाब नहीं। कोई एक अनीता भरद्वाज जी हैं, वो चांदी की कागभूषणी जी की प्रतिमा बना के लाई थी, अब वो गायब हो गई। अब ये कारसेवकपुरम में बैठे हुए ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, नौसरबाज, टप्पेबाज कहते हैं यहाँ है, बहन जी आके देख लीजिए। और वो बेचारी वहाँ गई तो कुछ नहीं, तालाबंद कारसेवकपुर में सन्नाटा है, मरघट सा सन्नाटा। क्योंकि सारे चोरों को खतरा है कि हम पर किसी भी समय कोई न कोई बात बन सकती है। ये एसआईटी के बस का कुछ नहीं है। ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए, और ये जांच वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ से आका लोग बचा रहे हैं इन चोरों को। इतना छोटे मामले में मैंने तहरीर दिया, इतने छोटे मामले में इन्होंने दूसरी नकली तहरीर लेकर दर्ज कर लिया। मैंने तो नामजद किया था ना कि चंपत राय चोर है,
मैं फिर कह रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने चंपत राय चोर है, उसको बचाने वाले संघ के लोग बड़े चोर हैं, बड़े पापी हैं। इन्होंने राम का खजाना लुटवा लिया। क्या बात है। गोपाल राव आरएसएस का, अनिल मिश्रा आरएसएस का, चंपत राय आरएसएस का, टिन्नू आरएसएस का, लूटने वाले आरएसएस का, माल बांटने वाले आरएसएस के। एफआईआर क्यों नहीं हुई भाई? आप गजनी के और गोरी के वंशज नहीं है तो क्या ये भी बता दीजिए। फिर आप एफआईआर लिख लेते, हमारी जांच कराते, हमारा आरोप असत्य होता, हमको सजा दे देते। मैं तो कह रहा हूँ और छोड़ूंगा नहीं पीछा। मैं इनके पीछे लगा रहूँगा कि कहाँ तक भागेंगे। लोग कहते हैं वो एकांतवास में चले गए, वो किसी एकांतवास में नहीं गया। वो कहता है मैं कलंकित मुंह लेके अयोध्या नहीं जाऊँगा, अयोध्या से नहीं जाऊँगा। मैं जानता हूँ कहाँ जाओगे, तुम घाट जाओगे। 3 कुंटल लकड़ी भी तुम्हें अयोध्या में मिलेगी नहीं। जलाने वाले तुमको, ये संघ के लोग इतने मतलबी और इतने मक्कार होते हैं, तुम्हें जलाने भी नहीं आएंगे। तुमने राम के साथ छल किया है। तुमने कितना बड़ा घोटाला होगा ये? हजारों करोड़ का घोटाला है। आप पूरी जांच कर लीजिए ना। अभी तो मैं और आगे खोलूँगा, अभी और बोलूँगा, दबाने की कोशिश। ये जो ये आईटी सेल है इनका ना, कहता है संतोष जी को जगह नहीं मिली ट्रस्ट में। अरे ये आप पर आरोप लगता है कि संतोष दुबे इसलिए गुस्सा है क्योंकि उनको ट्रस्ट में जगह चाहिए थी। मांग की थी, मैं उसमें सोच नहीं सकता हूँ भाई। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। राम के नाम पर ये वोट मांगते रहे भिख मंगे। हम तो वोट भी भगवान के नाम पे मांगने नहीं गए। कई बार चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, जीत गए। राम के नाम पर मैंने वोट नहीं मांगा। ये वहाँ भी हमारे खिलाफ भी भाजपा लड़ी थी, 150 वोट पाई थी, मैं 10,000 वोट पाया था। क्या बात करते हैं, हम कभी राम के नाम का सौदा नहीं करते। आडवाणी जी जिंदा है, पूछ लीजिए ना, मेरे पास तो बड़ा माल भिजवाया था, मेरे खिलाफ गवाही न देना, मैंने वापस कर दिया। हमें तो कैबिनेट मंत्री बना रहे थे ना, जीवित जाके पूछाइए। आपके सामने कह रहा हूँ ना, सब इसी हमारे टूटे घर में लेके आए थे, अभी तो जीवित है ना, पूछिए। ये ईमानदारी की बात करते हैं। और जो लोग अपने गुरु के नहीं हुए, अपने धर्म के नहीं हुए, अपने राम के नहीं हुए, अपने पत्नी के नहीं हुए, वह अपने परिवार के नहीं हुए, बेटे भतीजे बहू के नहीं हुए, वो किसके हो सकते हैं? पकड़िए चोर को। और मैं तो 56 इंच सीने वाले से कहता हूँ, भैया दिखाओ 56 इंच का सीना, अवसर आ गया है। और अगर नहीं दिखा सकते हो तो योगी जी को छोड़ दो, छुट्टा साण की तरह। योगी तो हिसाब कर लेंगे। मैं सब शर्त पर तैयार हूँ, लेकिन चोरों को छोड़ा न जाए। हमारी जो सेवाएं हैं, हम हमेशा भाजपा को वोट दिए, हमेशा देते थे। लोकसभा चुनाव में हमने वोट देना बंद किया और कह कर कि इनको हराएंगे अयोध्या से, क्योंकि ये अयोध्या के लोगों को परेशान करते हैं। हमारी पूरी अयोध्या तोड़ दी गई। अब उस अयोध्या ने, जिसने लाखों कार सेवक आए, सबको अपना पेट काट करके भोजन कराया, स्वयं ज़मीन में लेटे उनको गद्दे पे लिटाया, स्वयं बाहर लेटे उनको घर के अंदर लिटाया, सबका सहयोग, सबका सम्मान किया। आपने पूरी अयोध्या तोड़ दी। उनको सबको कहा कि आपका घर नजूल में है। हम लोगों ने ये भी बर्दाश्त कर लिया। आपने सब कुछ लीक कर दिया, हम लोगों ने ये भी मान लिया। अब चोरों का पर्दा भी लीक कर दीजिए, चोरों को भी पकड़ लीजिए ना भाई। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अयोध्यावासी, अयोध्या के लोगों में क्रोध है, गुस्सा है, और लोग डरे सहमे हैं। कोई नहीं बोल रहा है। सब कहते हैं हत्या हो जाएगी, हमारा मंदिर गिरा दिया जाएगा, हमारा घर गिरा दिया जाएगा। इस डर से हम सच ना बोलें। इतने साधु हैं अयोध्या में, क्यों नहीं बोलते हैं? मंडलेश्वर, बंडलेश्वर, झंडलेश्वर क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूरे देश में 5,000 कथावाचक हैं। क्रीम पाउडर लगाकर, लाली लिपस्टिक लगाकर दीदी बहनी करने वाले लोग आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? राम के नाम पर खाने वाले लोग, राम का खजाना, राम का मंदिर लुट गया। ये काम तो बाबर ने भी नहीं किया था साहब। ये तो लगातार 6 वर्षों से लूट रहे हैं। बाबर ने तो 6 घंटे में लुटवाया था। क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? तमाम ठाकुर जी, पंडित जी, मिश्रा जी, शर्मा जी, वो बड़ी बड़ी जटा वाले बाबा, जो गोस्वामी जी ने लिखा वही सही। जाके नख और जटा विशाला, तेहि प्रसिद्ध तापस के लिखाला। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबैना। ये पीड़ा है हम लोगों की। जो गोस्वामी जी ने कहा आज वही दिख रहा है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो चल रहा है। आज ये कथा सुनाने वाले लोग, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, माल दिए धनना घटे जो सहाय रघुवीर। राम का माल लुट गया। बेईमानों, मक्कारों, पाखंडियों, राम के लिए नहीं बोल पाए। काम और दाम तुम्हें इतना प्रिय हो गया, पूरे देश का कोई कथावाचक नहीं बोल रहा है। क्या दुख है, क्या पीड़ा है। एक कथावाचक और नौटंकीबाज पर्ची वाला बाबा बोलता है कि हम बोल देंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। तुम्हारी पर्ची दूसरों के लिए थी क्या, अपने लिए नहीं निकल सकती? हम भी तो बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ,
किसी की कोई हैसियत नहीं है। राम भक्तों को कोई छू नहीं सकता। छुआ मुलायम सिंह ने, देख लीजिए, बेटे ने कंस की तरह उनका हाथ पकड़ कर किनारे किया, स्वयं कुर्सी ले ली। जिन जिन लोगों ने छुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम जी के मंदिर पर झूठ बोला था, 14 साल बिस्तर पे पड़े रहे। और आज जो कर रहे हैं ये भी 10-10, 20-20 साल कीड़े पड़ेंगे इनको। भाई साहब, कारसुकों का खून है वो लगा हुआ है, और उस खून को आपने बड़े ही बेदर्दी से अधर्मी और विधर्मी की तरह लूट लिया राम जन्मभूमि को। अरे भैया, राम जन्मभूमि तो छोड़ दी होती ना, 4 कदम आगे बढ़ जाते, तमाम और भी जगह थी। यही था क्या? आपने अयोध्या के हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, काशी मथुरा के मंदिरों को तोड़ दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो बाबर ने भी नहीं किया, औरंगजेब ने भी नहीं किया। वो जजिया कर लगाता था, आप सीधे मंदिर को ही खजाना लूट ले रहे हैं। और ढीठ चोर सेंध में आल्हा गावेगा, ये कहते हैं कि वो तो बड़े त्यागी हैं। वारे त्यागी, आपका चरित्र पूरा देश दुनिया जानती है। मैं एक निवेदन करता हूँ आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कि देश की जनता को इसे हिसाब मांगना पड़ेगा, और मांगे लोग, कहें कि 56 इंच सीना कब दिखाया जाएगा, योगी को ये छूट कब मिलेगी कि कार्यवाही करें। मुझे विश्वास है कि जिस दिन योगी को छूट मिलेगी, 5 मिनट लगेगा, वो सबको लाल करके ठीक कर देगा। वो आदमी धर्मप्राण है, उसके गुरुओं ने यहाँ काम किया है। बाकी सब हवा हवाई में रहने वाले लोगों के बस की बात नहीं है। बहुत दुख है सिद्धांत भाई, आज मन वेदना व्यथा से पीड़ित है। आज अगर हमारे शहीद भाई कारसेवक, जो हमारे मित्र लोग शहीद हुए हैं, अगर आज मुझसे आकर पूछें, क्यों भाई हम तो चले गए, तुम्हारे जिम्मे था, तुमने क्या किया पापियों के खिलाफ, क्या जवाब है मेरे पास? हमारे गुरु आदरणीय परमहंस रामचंद्र दास जी और इस आंदोलन के शलाका पुरुष अशोक सिंघल जी आकर पूछें, प्यारे भतीजे, राम जन्मभूमि लुटती रही, तूने क्या किया? क्या जवाब है मेरे पास? क्या कहूँगा कि मैंने लुटते हुए देखा और मैं कुछ नहीं कर सका? लूटने वाले हमारे थे, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। मैं इसीलिए इस कर्तव्य को कर रहा हूँ कि हम मुंह दिखाने लायक पूरी दुनिया में रहें। जब पूरी दुनिया के लोग कायरों की तरफ बैठकर तमाशबीन बने थे, जैसे हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बड़े बड़े महारथी बैठे थे जिनसे इंद्र डरते थे, वो भीष्म पितामह बूढ़ा भी बैठा था वहीं दुनिया को हिला देने वाले अजेय योद्धा अश्वत्थामा, जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं थी, अमर थे, उनके पिता द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे थे, और अंगराज कर्ण भी बैठा था। और उस सभा में अपमान हुआ, एक आदमी बोला, विदुर, और विदुर को आज भी दुनिया के लोग सम्मानित ढंग से महात्मा विदुर कहते हैं। बाकी किसी का नाम सम्मान पूर्वक नहीं लिया जाता। युधिष्ठिर को भी जुआरी युधिष्ठिर कहा जाता है। कर्ण को भी अधर्म करने के कारण वो दंड मिला जो नहीं मिलना चाहिए था। सबको अपने किए का फल मिला। मैं भगवान की शरण में हूँ, मैं धर्म रथ पर तैयार खड़ा हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर हूँ। मौत भी आ जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे आराध्य और इस देश के 140 करोड़ हिंदुओं के आराध्य का घर किसी और ने नहीं लूटा है। हमारे अपने घर में दोगले जो पैदा हुए थे वर्ण संकरों ने, माता एक पिता 10-12 मौसी एक मौसिया 18 वालों ने लूट लिया, और हम बेशर्मी से देखते रह गए। हम कथावाचकों से, अयोध्या के जटाजूटधारियों से, अयोध्या सहित पूरे देश के जो जटाजूटधारी इच्छाधारी साधु हैं, अगर उनमें लेश मात्र भक्ति है तो उनको अयोध्या की ललकार याद रखनी पड़ेगी, उनको लड़ना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। हिंदू के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगने वाले भाजपा के विधायक और सांसदों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं उठाएंगे तो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसके बाद लोकसभा चुनाव आ रहा है, किस मुंह से वोट मांगोगे कि हमने राम जी का धन चोरी किया? इसलिए मांगेंगे? पहले तो आपने बाबर के नाम पर वोट मांगा कि राम जी का मंदिर बनेगा, बाबरी मस्जिद गिरा दी हमने। गिराने वाले दिन भी तुमने छछंद फैलाया, हम लोगों को गालियां दी। हम गुम्बद पर चढ़े थे तो यही लोग थे, हम लोगों को गालियां दे रहे थे, ये गुंडे और मवाली हैं जो ढांचा तोड़ रहे हैं, हमारा आंदोलन बदनाम कर रहे हैं। अब जब सब हो गया तो राम के नाम पर वोट मांगा, सत्ता बनी, 2 से 303 तक पहुंच गए, और आज राम का खजाना लूट रहा है, राम का आभूषण लूट रहा है, राम की भूमि लूट रही, राम की मर्यादा लूट रही, राम की भक्ति, राम का प्रेम, राम का स्नेह लूट रहा है, तो आप मौन बैठे हो? ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये पीड़ा है अयोध्या की, अयोध्या वासियों की पीड़ा है। अयोध्या के लोग डरे सहमे हैं। सब हमसे कहते हैं आप रोड पर ईमानदारी से उतर जाइए, लाखों लोग हम उतरेंगे, लेकिन हम अपने देश में आंदोलन नहीं चाहते हैं।
जिनको सृजित किया, जिन्हें पाला पोषा गया है, उन्हीं के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है, उन्हीं के खिलाफ पुलिस में तहरीर देनी पड़ेगी। ये चोर हैं, कितनी पीड़ा हुई होगी। ज़रा उस समय का भी अंदाज़ा लगाइए कि जब हमें चंपत राय को चोर कहना पड़ा, जब हमको अनिल मिश्रा को चोर कहना पड़ा, जब हमको गोपाल राय और टिन्नू को चोर कहना पड़ा, क्योंकि ये चोर हैं, थे और रहेंगे, ये भाग नहीं सकते। और जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो सब चोरी में शामिल हैं। चोर चोर का ही भाई होता है। मैं ये मान लीजिए ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है, सरकार कहती है ट्रस्ट को फिर से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रस्ट के मेंबर्स में फिर से नियुक्ति होगी, 6 तारीख को जो मीटिंग होगी उसका ट्रस्ट भंग हो जाता है। हाँ। और आपके पास एक प्रपोजल आता है कि संतोष, मैं जो प्रवचन लेकर आएगा 2 लात मारूंगा उसको, कि चोरों की जगह मुझे नहीं जाना। 2 लात गिन के मारूंगा, दाहिना और बायां। इन चोरों के साथ में बैठूंगा, कतई नहीं। और अगर ट्रस्ट भंग होता है, भंग करना ही पड़ेगा। ये चोरों का ट्रस्ट है, लूले लंगड़े पाहिजों का ट्रस्ट है, 80 वर्ष के बूढ़ों का चोरों का संगठन है वो। हम उसमें क्या, हमें क्या लेना देना। अगर ईमानदारी से काम करना है, 56 इंच सीना दिखाना है, तो चारों शंकराचार्यों को लाइए और शहीद कार सेवकों के परिजनों को जोड़िए और इसके विश्व हिंदू परिषद व RSS लोगों से बचा लीजिए। नहीं तो ये लूटेंगे, ये भुक्खड़ों से ये बचेगा नहीं, जो भी आएगा लूटेगा। अच्छा एक बात बताइए, आखिरी सवाल है मेरा इस पूरी बातचीत में कि चूंकि ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल भी हो चुका है। कोई पॉलिटिकल नहीं है। नहीं मैं बोला, इन्होंने किया। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पर वोट मांगते थे, रोटी मांगते थे, भोजन मांगते थे, और आज राम के नाम पर चोरी हो गई, राम के घर की चोरी हो गई, तो आप दूसरों को कह रहे हो कि पॉलिटिकल मामला बनाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ पॉलिटिकल संतोष जी, क्योंकि पॉलिटिकल इसलिए वजह से हुआ क्योंकि अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने हिस्से के बयान दे रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल हुआ। और इसमें पुलिस एक्शन है, तो क्या आप पर कभी किसी किस्म का पॉलिटिकल दबाव या पॉलिटिकल फेवर हुआ जब ये प्रकरण सामने आया पिछले 15-20 दिनों में, 1 महीने में? हाँ, बहुत आया, मुझे बताया गया। हाँ, भाजपा के ही बहुत लोग आए मेरे पास। हाँ, बहुत मिलने आए। जवानी में शौक आई नहीं, अब धीरे धीरे तो उम्र ढलेगी ना, तो अब शौक की ज़रूरत नहीं। अब प्रभु सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहें और मुझसे अच्छे अच्छे काम जैसे अब तक कराए हैं वैसे कराते रहें। हमें इतना ही चाहिए, राम से राम की भक्ति चाहिए, राम से राम के नाम पर लड़ने मरने मिटने की हमें उनका आदेश मिले, इतना ही चाहते हैं बस। धन्यवाद संतोष जी हमसे बात करने के लिए। इस बातचीत को आप ललन टॉप पे देख रहे थे। अपनी राय बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच जिस दिशा में जाएगी, इस मामले के जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप तक लेकर आता रहेगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।